नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से प्रदेश पर बना एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई जिलों पर बादलवाई के साथ मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ाता हुआ देखने को मिला। संपूर्ण जानकारी की बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव, साथ ही आज कैसा रहेगा आपके जिले पर मौसम का हाल, एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखेंगे। इसलिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा ही आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों प्रदेश के बीते 24 घंटों की मौसम को बात करूं तो एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों पर ऊंचाई वाले हल्के परतनुमा बादलवाई के साथ मौसम शुष्क देखने को मिला। तो वहीं अब तापमान में भी उतार चढ़ाव के बीच में मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की बढ़ोतरी नजर आ सकती है और प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों पर तेज धूप के साथ थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास अब किसान भाइयों को होने लगेगा। हालांकि मौसम विभाग की रिपोर्ट माने तो आगामी 18 मार्च व 20 मार्च के लगभग एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों पर दस्तक देगा और उसके प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों पर भी मौसम में बदलाव प्रतीत नजर आ सकता है। मुख्य रूप से बात करें तो बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग के आसपास के क्षेत्र व शेखावटी व जयपुर व भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों पर ऊंचाई वाले बादल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि किसान भाइयों इन बादलवाई के साथ किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं और किसान भाई आगामी दिनों के दौरान मौसम को ध्यान में रखते हुए अपन फसल कटाई थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। वहीं किसान भाइयों मुख्य रूप से बात करें तो होली की नजदीक आगामी 23 मार्च के लगभग एक नया मौसमी विक्षोभ भी आगामी दिनों के दौरान सक्रिय होने की संभावना है और उसके प्रभाव से प्रदेश के मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी व उत्तरी भागों पर मौसम में बदलाव, तो कुछ एक जोधपुर व बीकानेर संभाग के कुछ एक भागों पर तेज हवाओं की गतिविधियों के साथ कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियों की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यानी कि किसान भाई आगामी 23 मार्च के लगभग आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहले अपनी कटी हुई सूखी फसलों की थ्रेसिंग कार्य करके अच्छे भाव ले सकते हैं और मौसम को ध्यान में रखते हुए अपना आगामी दिनों के दौरान कृषि कार्य जारी रख सकते हैं। वहीं मुख्य रूप से बात करें आज के कुछ मुख्य बिंदुओं की ओर तो मुख्य रूप से किसान भाइयों आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं मौसम विभाग द्वारा लेटेस्ट आज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार एक नया फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगामी 18 मार्च के लगभग हिमालयी क्षेत्रों पर दस्तक देगा। वहीं तो एक नया फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आगामी 20 मार्च के लगभग हिमालयी क्षेत्रों पर दस्तक देने की संभावना है। हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव प्रदेश के अधिकांश भागों पर कमजोर रूप से बादलवाई के रूप में देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से इन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ज्यादा संभावनाएं बारिश की नजर नहीं आ रही हैं। वहीं मुख्य रूप से बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकांश जिलों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि किसान भाइयों कुछ एक भागों पर मुख्य रूप से बात करूं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर इनके क्षेत्र, वहीं शेखावटी क्षेत्र, वह कुछ एक भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ एक भागों पर आपको बादलवाई थोड़ी संघन रूप से देखने को मिल सकती है। हालांकि किसान भाई चिंता ना करें, किसी भी क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियों की संभावना नजर नहीं आ रही है। चलिए किसान भाइयों अब बात करूं हमेशा की तरह एक एक जिले के मौसम को लेकर ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से मिल सके, आपको तापमान की स्थिति का पता लगे और मौसम हवाओं की गतिविधियों का भी आपको अच्छे से अनुमान लग सके। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहले बात करूं किसान भाइयों हमेशा की तरह श्री गंगानगर जिले को लेकर तो श्री गंगानगर जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिन में काफी संघन ऊंचाई वाले बादल आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि छायादार परतदार बादल आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। हालांकि किसान भाइयों इन बादलवाई के साथ किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल बारिश की संभावनाएं 0% नजर आ रही हैं, यानी कि बारिश की गतिविधियों की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है और दिन में श्री गंगानगर पर हवाओं की गतिविधियां उत्तरी पश्चिमी व उत्तरी बनी रहने की संभावना है। बात करूं किसान भाइयों बीकानेर जिले को लेकर तो बीकानेर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्के ऊंचाई वाले परतनुमा बादल आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि किसान भाइयों जहां बीकानेर पर दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास देखने की संभावना है, यानी कि आगामी दिनों के दौरान अब आपको तापमान थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और आपको अब हल्की गर्मी का एहसास भी होने लगेगा, यानी कि प्रदेश पर अब गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाई तो झुंझुनू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। किसान भाई अपनी थ्रेसिंग कटाई का कार्य, फसल कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों आगामी चूरू जिले को लेकर तो चूरू जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादलवाई के साथ दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास नजर आ सकता है, यानी कि दिन में आपको थोड़ी बहुत गर्मी व उमस का एहसास देखने को मिलेगा। हालांकि किसान भाई चिंता न करें, आगामी 24 घंटों के दौरान अपने फसल कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं।
आगे बात करूं किसान भाइयों हनुमानगढ़ जिले को लेकर, उससे पहले आप सभी से निवेदन, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट में अपने गांव, जिले, शहर का नाम लिखकर अवश्य अवगत कराइएगा, ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी को हम आपसे सबसे पहले अवगत करा सकें। हनुमानगढ़ जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई, कुछ समय के लिए काफी संघन बादल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि किसान भाइयों किसी भी क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियों की संभावना नहीं है और हनुमानगढ़ जिले पर भी किसान भाई अपनी फसल थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं और दिन का अधिकतम तापमान हनुमानगढ़ पर 30-31 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो जैसलमेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान थोड़ी बहुत दिन में हवाओं की गतिविधियां उत्तरी पूर्वी नजर आ सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत हवाओं की गतिविधियां आपको 15, 16, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से देखने को मिल सकती है। थोड़ी बहुत धूल भरी हवाओं की गतिविधियां नजर आएंगी, ज्यादा तेज हवाओं की गतिविधियों की संभावना नहीं है और मौसम शुष्क बना रहेगा। किसान भाइयों बात करूं जयपुर व राजधानी आसपास के क्षेत्रों को लेकर, तो जयपुर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास नजर आ सकता है। मौसम शुष्क रहेगा, यानी कि किसान भाई बेफिक्री से अपना कृषि कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों दौसा जिले को लेकर, तो दौसा जिले पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान दौसा पर 30-31 के आसपास नजर आएगा, तो न्यूनतम तापमान 16-17, यानी कि तापमान में उतार चढ़ाव और थोड़ी हल्की गर्मी का एहसास अब आपको देखने को मिल सकता है। और किसान भाई दौसा जिले पर भी अपनी फसल कटाई थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। जोधपुर जिले को लेकर बात करूं किसान भाई, तो जोधपुर जिले पर फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान काफी खिली हुई धूप देखने की उम्मीद है, यानी कि तेज गर्मी का एहसास भी आपको थोड़ा बहुत नजर आ सकता है, क्योंकि दिन का अधिकतम तापमान 32-33 के लगभग देखी जाने की उम्मीद जताई जा रही है जोधपुर पर। नागौर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो नागौर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क एवं धूप देखने को मिलेगी। हालांकि हल्के बादल, आपको पतंगनुमा बादल देखने को मिल सकते हैं। मौसम शुष्क रहेगा और दिन का अधिकतम तापमान नागौर पर 30-31 के आसपास देखा जा सकता है। अलवर जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो अलवर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा और फिलहाल मौसमी आकलनों से अलवर जिले पर आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल शुष्क नजर आ रहा है, यानी कि 2 दिनों के दौरान किसान भाई बेफिक्री से अपना फसल थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों भरतपुर जिले को लेकर, तो भरतपुर संभाग पर कुछ एक भागों पर आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़े संघन बादल अवश्य दिखने को मिल सकते हैं। हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। और भरतपुर क्षेत्र पर बात करूं तो भरतपुर जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की गतिविधियां अधिकांश समय उत्तरी पश्चिमी की संभावना है और मौसम शुष्क बना रहेगा। बात करूं किसान भाइयों करौली को लेकर, तो करौली पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। करौली के जिले के किसान भाई भी अपने फसल एवं थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा अगर आप करौली जिले से हैं। तो अजमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो अजमेर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान काफी खिली हुई धूप देखने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी कि मौसम काफी शुष्क एवं सुहाना देखने को मिलेगा। दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास अजमेर पर नजर आ सकता है। बात करूं सवाई माधोपुर जिले को लेकर किसान भाइयों, तो सवाई माधोपुर भी आगामी 24 घंटों के दौरान काफी हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क, दिन में धूप देखने को मिलेगी, यानी कि बारिश की फिलहाल 2 दिनों के दौरान कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। और किसान भाई सवाई माधोपुर पर भी अपना बेफिक्री से कृषि कार्य जारी रख सकते हैं। किसान भाइयों कमेंट में अवश्य बताइएगा आपके जिले का नाम। भीलवाड़ा की लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो भीलवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, धूप देखने को मिलेगी। हालांकि हल्के पतंगनुमा बादल आपको आगामी 1 सप्ताह तक निरंतर रूप से नजर आने की संभावना है। बारिश की संभावना फिलहाल किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही है। वो 23 मार्च के लगभग जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा, उसके प्रभाव से प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव नजर आ सकता है। मुख्य रूप से बीकानेर, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों पर आपको हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां होली के आसपास देखने को मिल सकती है। कोटा क्षेत्र को लेकर बात करूं किसान भाई, तो कोटा संभाग पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मुख्य रूप से कोटा जिले पर हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि तापमान का उतार चढ़ाव आपको नजर आ सकता है और कोटा पर आगामी 24 घंटों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 30-31, न्यूनतम तापमान 16-17 के आसपास देखे जाने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। बूंदी को लेकर बात करूं किसान भाई, तो बूंदी पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास नजर आ सकता है, यानी कि बूंदी बारा क्षेत्र पर भी किसान भाई अपना फसल कटाई एवं थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। जब बारा पर मुख्य रूप से बात करें, तो आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की गतिविधियां पूर्वी, उत्तरी पूर्वी देशी नजर आ सकती है और मौसम शुष्क बना रहेगा। झालावाड़ को लेकर बात करूं किसान भाई, तो झालावाड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान थोड़ा बहुत बढ़ोतरी नजर आ सकता है, 32-33 के आसपास देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी दिनों के दौरान धीरे धीरे अब तापमान प्रदेश पर बढ़ेगा, यानी कि गर्मी का एहसास अब आगामी दिनों के दौरान आपको होता हुआ शुरू हो जाएगा। उदयपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा, यानी कि दिन में आपको उदयपुर क्षेत्र पर बादल काफी संघन रूप से छायादार बादल भी नजर आ सकते हैं। हालांकि किसान भाइयों बेफिक्र से आप फसल कार्य को जारी रखिएगा, मौसम को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप फसल कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। मुख्य रूप से चित्तौड़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो चित्तौड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क नजर आ रहा है और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। डूंगरपुर क्षेत्र को लेकर बात करूं किसान भाइयों, उस
उससे पहले आप सभी से निवेदन, कमेंट में अपने गांव, जिले, शहर का नाम लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से कई किसान भाई हमेशा हमें कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डूंगरपुर पर आगामी 24 घंटे के दौरान उत्तरी पूर्वी हवाओं की गतिविधियां थोड़ी बहुत तेज देखने को मिल सकती हैं। मौसम शुष्क रहेगा, हल्की बादलवाई के साथ डूंगरपुर पर अधिकतम तापमान 32-33 के आसपास देखने को मिलेगा। बांसवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, बांसवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान थोड़ा बहुत तापमान में हल्की बढ़ोतरी नजर आ सकती है, यानी कि 34-35 के लगभग आपको तापमान देखने को मिलेगा, जो हल्की गर्मी का स्तर बढ़ाता हुआ देखने को मिल सकता है। और दिन में अधिकतम तापमान 34-35, न्यूनतम तापमान 19-20 की रात्रि को देखने को मिल सकता है। प्रतापगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो प्रतापगढ़ पर फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान दिन की गतिविधियों की हवाएं थोड़ी बहुत तेज देखने को मिल सकती है, यानी कि 20-21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको दोपहर के समय हवा की गतिविधियां नजर आ सकती हैं, उत्तरी पूर्वी और पूर्वी हवाओं के साथ। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा, दिन का अधिकतम तापमान 32-33 के आसपास रहने की संभावना है। जालोर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जालोर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, हालांकि हल्के बादल नजर आएंगे। वहीं पाली क्षेत्र को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो पाली क्षेत्र पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क, थोड़ी बहुत धूप भी देखने को मिलेगी। दिन का अधिकतम तापमान पाली पर 32-33 के आसपास बना रह सकता है और मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा। बाड़मेर जिले को लेकर बात करूं किस समय, तो बाड़मेर क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। हवा की गतिविधियां भी सामान्य रूप से चलने वाली हैं और मौसम शुष्क के साथ किसान भाई अपना फसल थ्रेसिंग का कार्य निरंतर रूप से आगामी 24 घंटों के दौरान जारी रख सकते हैं। किसान भाइयों, मुख्य रूप से बात करूं तो आगामी 23 मार्च के आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़ा बहुत बदलाव अवश्य प्रतीत होगा। हालांकि 20 मार्च को भी एक पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र पर आएगा और उसका प्रभाव राज्य के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर ज्यादा देखने की संभावना है और मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों आज के मौसमी आकलनों से, तो आगामी 24 घंटों के अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम शुष्क नजर आ रहा है। किसान भाई बेफिक्री से मौसम को ध्यान में रखते हुए अपना फसल एवं थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। किसान भाइयों, मंडी भाव के लिए मुख्य रूप से बात करूं तो मंडी भाव के भी अपडेट हम जल्दी अपने चैनल पर लेकर आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं आपके जिले की मंडी का हम भाव लेके आए, तो इसके लिए कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि आपके जिले की मंडी का भाव की जानकारी हम आपको अवगत करा सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ताजा अपडेटों के लिए। लाइक कीजिएगा। राम राम सा।